हाय, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के लिए रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ को कि इस वीक में क्या-क्या न्यूज़ है। न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूज़ नहीं रहेगी वीक में तो मोस्टली मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाएगा या कंसोलिडेट ही रह जाएगा। और न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ जो है मार्केट में फ्यूल का काम करती है एक प्रकार से, तो न्यूज़ को देख के ही काम करना चाहिए, ठीक है? देखते हैं तो मंडे को कोई भी न्यूज़ नहीं है और वैसे मंडे को ट्रेडिंग करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अधिकतर जो मंडे को होता है मार्केट में या तो कंसोलिडेट रहता है मंडे को या फिर हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट रिट्रेस करता है मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम। आप यूँ मान के चलो कि 80 से 90% जो यही होता है, या तो कंसोलिडेट करता है या फिर हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट रिट्रेस करता है मंडे को, ठीक है? तो मंडे को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मार्केट जो है न्यू ओपन होता है वीक में और मार्केट अपनी डायरेक्शन बनाता है मंडे को, तो मंडे को अवॉइड करना चाहिए जब तक कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं मिल जाए या फिर एनएफपी वीक ना हो वो, ठीक है? सेकंड है ट्यूसडे को जॉब ओपनिंग है, तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग डेज बन सकता है। एंड वेंसडे को है यूएसडी में सीपीआई। सीपीआई बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है और सीपीआई डे पर आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप सीपीआई डे पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप देखें कि लंदन में ही आपका ट्रेड जो है निपटा लें, लंदन में ही क्लोज कर दें। लंदन सेशन जो है उसी में आप ट्रेडिंग प्लान करें सीपीआई के दिन। सीपीआई के आगे कभी भी ट्रेडिंग आपकी पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीपीआई जो है वो एक बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, बहुत मार्केट में बहुत हाई इम्पैक्ट डालती है। और सीपीआई में अधिकतर बार ऐसा देखा जाता है कि वो सीपीआई जो है वो किसी भी आप मार्केट में डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है। उसके डाटा के हिसाब से चलती है कि डाटा नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है, उसके हिसाब से मार्केट में रिएक्शन आता है। तो अगर आप सीपीआई में ट्रेड कर रहे हो या फिर सीपीआई के आगे एंट्री प्लान कर रहे हो तो आप एक प्रकार से गैम्बलिंग कर रहे हो। सीपीआई में भी ट्रेड कर सकते हैं, उसके कुछ अलग रूल्स हैं, नियम से, तो उसके बारे में अपन बात कर नहीं रहे हैं। तो अगर सीपीआई के दिन, जैसे वेंसडे को सीपीआई है, तो सीपीआई के दिन ट्रेड करने से बचें या फिर लंदन सेशन में ही अपना ट्रेड निपटा लें। लंदन सेशन में ही अपना ट्रेड क्लोज कर दें या फिर इस सीपीआई डाटा को रिलीज होने दें, न्यूज़ को रिलीज होने दें। उसके बाद अगर कोई सेटअप बनता है आपका या सेटअप मिलता है तो उसके बाद ट्रेड करें, ठीक है? सीपीआई के आगे कभी भी ट्रेड लेकर के नहीं बैठना है, ठीक है? उसके बाद 9:45 पर सीएडी में है बीओसी स्टेटमेंट, बीओसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो सीएडी में वेंसडे को बचे, यूएसडी सीएडी या फिर सीएडी के जो भी क्रॉस पेयर है उनमें भी बचे क्योंकि उस दिन फर्स्ट तो सीपीआई है, उसके बाद दो न्यूज़ और है मेजर न्यूज़। तो क्या होता है जब भी मल्टीपल न्यूज़ एक ही सेशन में होती है ना, तो मार्केट जो है पहले मैनिपुलेट करता है, उसके बाद उसके ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है, ठीक है? दो, जैसे कि यहाँ पर 1, 2 एंड 3 न्यूज़ बन जाएगी सीएडी में, ठीक है? तो मार्केट क्या करता है उस दिन, एक ही सेशन में है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, ठीक है? तो जब भी ज़्यादा न्यूज़ हो, एक ही सेशन में, एक ही पेयर में, ठीक है? तो एक ही करेंसी में, तो उस दिन उस सेशन से बचें, तो सीएडी को अवॉइड करें अगर जब तक कोई आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ना बने तब तक, ठीक है? उसके बाद है थर्सडे। थर्सडे को है पीपीआई। आप ये एक बेहतरीन ट्रेडिंग डे बन सकता है एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया ट्रेडिंग डे बन सकता है ये। एंड फ्राइडे को है जीबीपी में जीडीपी मंथली बाय मंथली एंड 10 बजे है प्रीलिम कंज्यूमर सेंटिमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। तो ये भी एक बेहतरीन न्यूज़ है, इसके भले आगे आप या कभी भी एक बहुत अच्छे से काम कर सकती है न्यूज़, मार्केट में एक फ्यूल का काम करेगी। तो न्यूज़ का यही है सबसे, बाकी सारी जो न्यूज़ है वो बेहतरीन है, सबसे जो डेंजरस न्यूज़ है वो सीपीआई है। तो सीपीआई में आप बच के रहें, सीपीआई को अ, ध्यान से देखें एंड सीपीआई से पहले ट्रेड करने से बचें। अब देख लेते हैं मार्केट को कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है?
तो अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले DXY देखेंगे अपन। DXY में सबसे पहले आपको, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी आप एनालिसिस स्टार्ट करें, मंथली देखें, मंथली में क्या सिचुएशन है, फिर वीकली, फिर डेली, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाए। ओके, तो यहाँ पर मंथली अगर आप देख रहे हो, और मंथली में आप जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक मंथली FVG रखी हुई थी। इसको मल्टीपल टाइम मार्केट ने टैप किया एंड यहाँ से डाउन आया मार्केट, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं है उस न्यूज़ का। उसके बाद यहाँ पर एक मंथली टाइम फ्रेम की FVG थी, जिसको मार्केट ने अभी रिस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन अभी मंथली कैंडल क्लोज भी नहीं हुई है। ठीक है, तो मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो ये वाली जो FVG है, इसको अपन मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका अभी से अनुमान नहीं लगा सकते अपन कि इसको रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक BPR रखा हुआ है डाउन साइड में, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में जस्ट डाउन साइड में BPR रखा हुआ है मार्केट के। ठीक है, वीकली में चलते हैं। वीकली में देखें तो वीकली में ये एक स्विंग हाई था, यहाँ पर भी एक छोटा सा, ये कोई वीकली का स्विंग हाई नहीं था, ये यहीं था स्विंग हाई। इसकी लिक्विडिटी उठाई, मार्केट डाउन आया। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, डाउन आया, एक और न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में, लेकिन अभी इनकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। पर देखा जाए तो मार्केट ने ये वाली FVG को ट्रेड किया था मार्केट, एंड वापस से इसी FVG को ब्रेक करके डाउन आया है मार्केट। ठीक है, उसके बाद एक स्विंग लो यहाँ पर रखा हुआ है क्लियरली। ठीक है, अब मार्केट ओपन हो चुका है, मार्केट अभी फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। क्या करता है आगे देखते हैं। वीकली में अभी ऐसा कोई खास कॉन्टेक्स्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन वीकली में अपने पास ड्रोन लिक्विडिटी रखी हुई है। यहाँ पर डेली में चलते हैं। अगर आप देखोगे इसमें DXY में, तो यहाँ पर जो डेली ऑर्डर फ्लो है वो डाउन साइड है। आपका जो डेली ऑर्डर फ्लो है वो बिरिश ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ये है वो वाली वीकली टाइम फ्रेम की बुलिश FVG, जो कि अगर अभी मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है तो ये बन जाएगी इनवर्स FVG। तो इसका यूज अपन कर सकते हैं, लेकिन अपने पास यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली बहुत सारी FVG रखी हुई है, बहुत सारा इम्बेलेंस रखा हुआ है मार्केट में। ठीक है, एंड डाउन साइड में यहाँ पर क्लियरली स्विंग लो रखा हुआ है ये। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था जब कोई से वीडियो में, कि मार्केट क्या करता है, मार्केट हमेशा लिक्विडिटीज को ढूंढता है। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट सिर्फ दो तरह से चलता है, तो सीकिंग लिक्विडिटी और ऑफर फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑफर फेयर वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर लिक्विडिटी रखी हुई है। अब मार्केट ओपन हो चुका है, ये है मंडे। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा, इन FVG को टैप करे एंड यहाँ पर आपका कोई सेटअप बना एंड डाउन आए, ये वाली लिक्विडिटी उठाए। ठीक है, अब मार्केट ने अगर उससे पहले, ये क्लियरली FVG दिख रही है, अगर मार्केट ने उससे पहले ये वाली लिक्विडिटी उठा ली, उसके बाद आप बुलिश हो सकते हो। लेकिन जब तक ये वाली लिक्विडिटी पिक नहीं करता है मार्केट, तब तक आप बेरिश ही रहोगे मार्केट में। ठीक, यहाँ से अगर अपन प्रीमियम एंड डिस्काउंट निकालें तो ये है क्लियरली यहाँ पर आकर के आपकी डिस्काउंट FVG है, यहाँ पर सारा कुछ प्रीमियम है उससे नीचे। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये लिक्विडिटी अगर मार्केट उठा लेता है, ये लिक्विडिटी पिक कर लेता है, उसके बाद आपका टारगेट ये वाली FVG बन जाएगा, ये वाले डेली टाइम फ्रेम की FVG बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट ये वाली लिक्विडिटी उठा लेता है तो आपका टारगेट ये वाली डेली टाइम फ्रेम की FVG बन जाएगा। अगर मार्केट ये लिक्विडिटी नहीं उठाता है, उससे पहले अप जाता है, तो आपका जो टारगेट है ये वाली FVG, एंड यहाँ से इसी FVG को यूज करके मार्केट डाउन आ सकता है। फिर उसको इस FVG तक जाने की जरूरत नहीं है डाउन आने के लिए। समझ गए? अगर इस FVG तक जाता है तो बढ़िया बात है, इस FVG में कोई क्लियर सेटअप नहीं देता है या इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली जो मार्केट में इस समय जो दिख रहा है वो
यहाँ पर क्लियरली यही दिख रहा है कि DXY जो है वो बेरिश साइड में है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट पहले क्या करता है, या तो ये लिक्विडिटी उठाएगा उसके बाद आप पॉजिटिव हो सकते हो, या फिर यहाँ पर क्लियरली एफवीजी दिख ही रही है आपको। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर यहाँ पर ये लिक्विडिटी पिक कर लेता है उसके बाद आप इस एफवीजी तक, ये जो डिस्काउंट की एफवीजी है यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं आपका, यहाँ तक इस एफवीजी तक। ठीक है, और डाउन जाकर के अगर अपन देखें तो यहाँ पर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, क्लियरली अगर डेली टाइम फ्रेम में देखो आप, यहाँ पर क्या किया मार्केट, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट यहाँ पर, तो कंसोलिडेशन के बाद अनदर एक्सपेंशन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कंसोलिडेशन अच्छा है मार्केट में। अब कंसोलिडेट के बाद ये अप साइड में एक्सपेंशन देता है या डाउन साइड में एक्सपेंशन देता है, वो देखना। डाउन साइड में कोई मेजर एक्सपेंशन अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ड्रोन लिक्विडिटी ज़रूर रखी हुई है डाउन साइड में, लेकिन अभी मार्केट के पास कोई भी पीडीआरएस या फिर कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कम से कम मार्केट इस एफवीजी तक आना ही चाहिए, उसके बाद डाउन आएगा। या फिर इस एफवीजी तक नहीं भी आया और डाउन आ गया, ठीक है, तो यहाँ से आप, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम का बीपीआर रखा हुआ है डाउन साइड में, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम का बीपीआर है यहाँ पर, तो अप जाएगा। आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। अगर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो आपका फिर नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो अभी तो इस वीक में ध्यान रखें कि मार्केट पहले क्या कर रहा है, इन एफवीजी को ट्रेड करेगा या फिर इस लिक्विडिटी को ट्रेड करेगा, किसको टारगेट कर रहा है मार्केट, उसके बाद ही आप एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है किसी भी पेयर में। ठीक है, तो इसका DXY सबसे इम्पोर्टेंट है। DXY जो है उसका एनालिसिस अगर आपके पास क्लियर है तो आप दूसरे पेयर में बहुत आसानी से ट्रेड सेटअप ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत मेजर है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को देखेंगे तो यूरो यूएसडी में क्या खिचड़ी पक रही है वो चेक करें। तो सबसे पहले देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर क्लियरली एक मंथली टाइम फ्रेम का एफवीजी दिख रहा है, इसी को टेप किया मार्केट अप गया। ओके, एंड यहाँ पर एक और मंथली टाइम फ्रेम का एफवीजी था, इसको अभी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट। यहाँ पर मार्केट में देखो एक बीपीआर रखा हुआ है मार्केट में एंड मंथली टाइम फ्रेम की बिरिश एफवीजी रखी हुई है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है, IRL टू IRL ही चल रहा है। ओके, वीकली में चलते हैं। वीकली में देखिए तो यहाँ पर क्लियरली एक स्विंग हाई रखा हुआ है, वही सिचुएशन जो DXY में थी। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजीज थी, बिरिश एफवीजीज। ठीक है, इसको डिसरिस्पेक्ट किया मार्केट ने। ओके, अब ये ही एफवीजी क्रिएट हो जाएगी IFVG की तरह। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लियरली एफवीजीज रखी हुई है डेली टाइम फ्रेम में। ड्रो ऑन लिक्विडिटी क्लियर। ओके, ड्रो ऑन लिक्विडिटी एंड यहाँ पर एफवीजी रखी हुई। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन, तीन बड़ी बड़ी कैंडल एक्सपेंशन। ओके, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद ये एक रिवर्सल हो सकता है एंड मार्केट यहाँ से डाउन आए। ठीक है, यहाँ पर कोई सेटअप बना एंड फिर अप। क्लियर, अगर ये नहीं करता है मार्केट, तो उससे पहले अगर मार्केट यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्पिक करता है, ठीक है, तो उसके बाद डायरेक्ट ये वाला जो एफवीजी है ये टारगेट रहेगा, फिर मार्केट रन करेगा एक्सटर्नल टू इंटरनल। अगर यहाँ से अपन देखें इसको फिबो ड्रॉ करें तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट बन जाएगा आपका ये वाली, क्लियरली ये वाली प्रीमियम सॉरी डिस्काउंट एफवीजी। ठीक है, तो यहाँ पर DXY का और
यूरो का सेम ही सिस्टम दिख रहा है, सेम ही सेटअप है। ठीक है, ध्यान रखें अभी मंडे को ट्रेडिंग अवॉइड करना है। ट्यूसडे को क्या करता है मार्केट, इन एफईजी को टैप करता है, उसके बाद एक अच्छा सेटअप देता है कि नहीं, एंड उसके बाद अगर अच्छा सेटअप देता है इन एफईजी को टैप करके तो डेफिनेटली अपसाइड में बहुत बेहतरीन सेटअप मिल सकता है इस वीक। अगर नहीं देता है उससे पहले अब जाता है और ये वाली लिक्विडिटी पिक करता है तो एक्सटर्नल टू इंटरनल मार्केट उसके बाद एक्सटर्नल टू इंटरनल में सेटअप देखे। ठीक है, पर अभी यहाँ पर इस जगह घुसने का या इस जगह एंट्री प्लान करने का कोई भी वैलिड रीजन नहीं है, तो यहाँ पर अभी बच करके रहें। क्लियर कॉन्टेक्स्ट, क्लियर बायास होना चाहिए अपने पास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जीबीपी। जीबीपी को चेक करते हैं। जीबीपी को अगर अपन मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर एक ड्रोन लिक्विडिटी रखी हुई थी तो नहीं उठाया, एंड ये जो स्विंग लो था इसकी लिक्विडिटी पिक की एंड अप जा रहा है मार्केट। मंथली टाइम फ्रेम में और कोई भी लिक्विडिटीज नहीं दिख रही है, मतलब कि एफवीजी भी एक प्रकार की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, एंड यहाँ पर ये एफवीजी थी उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। नेक्स्ट ड्रोन लिक्विडिटी मंथली टाइम फ्रेम में ये यहाँ पर रखी हुई है एंड ये मंथली हाई यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखते हैं, मंथली हाई ये यहाँ पर है, वीकली में ये एक स्विंग हाई है, यहाँ पर ड्रोन लिक्विडिटी है, नेक्स्ट ड्रोन लिक्विडिटी ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिक्विडिटी पिक कर चुका है, अब जा रहा है मार्केट। ओके, यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये कैंडल ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पर अपने पास एक ब्रेकर ब्लॉक रखा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम का। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें अपन तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में सेम यूरो जैसी सिचुएशन, क्लियरली एफवीजी रखी हुई है। आप यहाँ पर फिबो ड्रॉ करें एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट देखें। ठीक है, मार्केट मुझे नहीं लगता कि ये पहले ये वाली लिक्विडिटी पिक करेगा, ये पहले डाउन आएगा, ये वाली लिक्विडिटी एफवीजी को टैप करेगा, उसके बाद बेहतरीन एंट्री आप प्लान कर सकते हैं अपने सेटअप के हिसाब से। ठीक है, तो जीबीपी भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है, तो रिट्रेसमेंट आने दे पहले। उसके साथ में DXY देके DXY के साथ सिंक करें कि DXY क्या कि कौन सी पोजीशन में है, क्या सिचुएशन है DXY की, उसके बाद ही इसमें भी प्लानिंग करें उसके हिसाब से। ठीक है, अगर ये पहले ये वाली लिक्विडिटी उठाता है तो वही सेम सिचुएशन फिर एक्सटर्नल टू इंटरनल रन कर सकता है, तो उसके बाद देखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पहले ये वाली लिक्विडिटी पिक करेगा, ये पहले एफवीजी की तरफ ही आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेम सेटअप, वही सेटअप बन रहा है। उसके बाद DXY और जीबीपी में और कोई, जीबीपी में और कोई खास दिख नहीं रहा है, DXY में तो है वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही जीबीपी का है, इंतज़ार करें, वेट करें इस एफवीजी तक आने का, उसके बाद क्लियरली अप साइड में सेटअप देखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, 4 आवर में अभी कंसोलिडेट कर रहा है ये 4 आवर में। ठीक है, रिट्रेसमेंट की देखो, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट एक तरफा अप गया है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन, कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने आपको सिखाया था कि एक्सपेंशन के बाद क्या हो सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, कंसोलिडेशन के बाद क्या हो सकता है, अनदर एक्सपेंशन आ सकता है कंसोलिडेशन के बाद। ठीक है, वो डाउन साइड आए, ये जो डाउन साइड आएगा रिट्रेसमेंट, यहाँ पर डेली एफवीजी का यूज करके अनदर एक्सपेंशन। ठीक है, तो वेट करें पहले सेटअप का। नेक्स्ट देखते हैं गोल्ड। गोल्ड मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो हटा देता हूँ,
मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर एक मंथली एफवीजी ओपन रखी हुई है एंड अनदर एफवीजी क्रिएट कर रहा है। अगर ये अभी तो नहीं हुई है, ये मंथली कैंडल क्लोज होने के बाद ही पता चलेगा कि ये एफवीजी वैलिड रहेगी या इसको ख़त्म कर देगा। कोई दिक्कत नहीं, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी गोल्ड क्लियरली वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी को टैप किया, वीकली IRL टू ERL रन कर रहा है गोल्ड। ओके, डेली में देखते हैं तो डेली में ऐसा कुछ कोई खास दिख नहीं रहा है मुझे। यहाँ पर एक छोटू सा IFVG जरूर रखा हुआ है गोल्ड में। ठीक है, अब गोल्ड को ध्यान से देखो, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी को रिस्पेक्ट किया, ड्रोन लिक्विडिटी ऑल टाइम हाई। ओके, टेप किया, यहाँ पर अच्छे से रिस्पेक्ट किया डेली टाइम फ्रेम में, इस एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट किया। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एंड ये अगर आप मानो तो रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट नहीं मान करके अपन यहाँ पर क्या मानेंगे, रिवर्सल मानेंगे, क्योंकि अपने पास हायर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम PDRA रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अपन रिट्रेसमेंट सॉरी रिवर्सल माने। ओके, रिवर्सल मानने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक रिवर्सल हुआ, लेकिन रिवर्सल किस फॉर्म में हुआ, एक्सपेंशन 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 एंड कंसोलिडेशन। तो अब कंसोलिडेट कर रहा है डीएक्स सॉरी गोल्ड यहाँ पर, तो उसके बाद क्या कर सकता है, क्लियरली कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन। ओके, डाउन साइड आएगा मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड वापस से अनदर एक्सपेंशन की तरफ गोल्ड जा सकता है। ठीक है, तो गोल्ड भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंट्री देखें गोल्ड में, लेकिन अभी अवॉइड करें, इस रेंज को अवॉइड करें। मार्केट क्या करता है, इस रेंज को अच्छे से देखें, डाउन आता है, यहाँ की लिक्विडिटी उठाता है, ये IFVG इसको टैप करता है, अप जाता है, यहाँ पर चेंज इन ऑर्डर फ्लो देता है, उसके बाद ही एंट्री प्लानिंग करें। या फिर अगर ये डायरेक्ट अप जाता है, डाउन नहीं आया मान लो, वो डायरेक्ट अप गया, डाउन नहीं आया और डायरेक्ट अप गया, तो अब जानने दें, कोई एफवीजी क्रिएट होने दो, उस एफवीजी को रिस्पेक्ट करने दें, 4 आवर है ना, उसके बाद यहाँ पर एंट्री देखें। ठीक है, अब मान लो कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा अप गया, कोई ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया, अप एंड डाउन आया, तो ये एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। फिर इस एफवीजी तक आप टारगेट रख सकते हैं, या इस एफवीजी को अगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है, डाउन आता है, ठीक है, तो फिर वापस से कोई मान लो कि यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो कि मार्केट जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है ना, अब गया, वापस से डाउन आया, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एफवीजी क्रिएट करेगा, उस एफवीजी को फेल होने दे, उसके बाद उसी एफवीजी को IFVG की तरह यूज करके अप साइड में जाए। अगर यही एफवीजी वर्क करती है वापस, तो आपका फिर नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है, क्योंकि गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई के पास आसपास ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। पहली बात, दूसरी बात ये है कि ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, उसके बाद यहाँ पर गोल्ड पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन अपने को लोअर टाइम फ्रेम में किस प्रकार से सेटअप बनता है उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। अपन कोई वीकली या डेली टाइम फ्रेम में तो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखें कि गोल्ड क्या करता है इस कंसोलिडेशन के बाद। उसके बाद अभी तो गोल्ड पॉजिटिव है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर वेट करें, इस रेंज को ब्रेक करने दें। किस साइड में ब्रेक करता है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की IFVG रखी हुई है, थोड़ा सा डाउन, मैनिपुलेशन, उसी IFVG को यूज करने दें। ठीक है, स्टॉप एंड हुआ, आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान करें एंड ये वाला जो ड्रोन लिक्विडिटी है आपका टारगेट रखें। ठीक है, तो ये है गोल्ड का। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर। ओके, सिल्वर में देखें तो सिल्वर में क्या सिचुएशंस है, मंथली
मंथली टाइम फ्रेम में सिल्वर अभी तो रेंज में फंसा हुआ है, मंथली को छोड़ देते हैं, वीकली से स्टार्ट करते हैं। वीकली में क्लियरली ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया वीकली में। ठीक है, इसी ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया मार्केट ने, इसी ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। ठीक है, एंड आपके पास यहाँ पर क्लियरली ड्रॉन लिक्विडिटी रखी हुई है। ओके, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने अप गया, इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट किया मार्केट ने। ओके, एंड यहाँ पर एक अनदर न्यू एफवीजी क्रिएट की। ओके, मार्केट ने वीकली ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, अप गया अच्छे से। अगर यहाँ पर देखो तो एक्सपेंशन 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 कंसोलिडेशन। ओके, एक्सपेंशन 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 कंसोलिडेशन। अब क्या हो सकता है, यहाँ पर डाउन आकर के मैनिपुलेट करके वापस से अनदर एक्सपेंशन आ सकता है, या फिर अगर मैनिपुलेट कर दिया लोअर टाइम फ्रेम में तो देखो, इस एफईजी को हटाता हूं मैं। यहाँ पर देखो क्लियरली वीकली और ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट, डेली टाइम फ्रेम की एफईजी को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी भी कंसोलिडेशन फेस में फंसा हुआ है, ये इस लो की लिक्विडिटी स्वीप की अब जा रहा है मार्केट यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो कैंडल है, ये दोनों कैंडल, अगर इन दोनों कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देता है, ये वाली अब जा रही इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन हो चुका है, एंड ये हो जाएगा आपका मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफपीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है सिल्वर। ठीक है, तो अभी 4 आवर की इन दो कैंडल पर बड़ा ध्यान रखिए। अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप फिर उसके बाद जैसा भी सेटअप बनता है उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं पॉजिटिव सिल्वर में। सिल्वरली जो सिल्वर है वो हाई प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव जाने का। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लियरली तो ड्रोन लिक्विडिटी रखी हुई है और एल आर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन रखा हुआ है। ये फर्स्ट आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकेंड टारगेट आपका ये रहेगा। उसके बाद अगर और यहाँ पर देखा जाए तो अभी कोई खास नहीं है। यहाँ पर वीकली हाई है ये वाला, एंड वीकली लो ये वाला है, एंड उसके बाद अगर यहाँ पर फिबो ड्रॉ करें अपन तो यहाँ तक आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, यही क्लियर सेटअप है। अभी इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने दें, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने दें। अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, वापस से डाउन आता है, तो फिर आप वेट करें, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करने दें, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करने दें। ठीक है, क्योंकि अभी न्यू वीक ओपन हुआ है, ये जो लो है ये फ्राइडे लो है, तो इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करने दें, यहाँ पर चेंज इन ऑर्डर फ्लो होने दें, उसके बाद ही प्लानिंग करें। तो इस वीक भी गोल्ड एंड सिल्वर बहुत बेहतरीन पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं जैसे नेक्स्ट वीक थे। और आप पहले सेटअप देखें, क्लियरली मार्केट को शिफ्ट होने दें कि मार्केट बुलिश साइड शिफ्ट हो रहा है या नहीं, उसके बाद ही प्लानिंग करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन एनजीडी देख लेते हैं। एनजीडी अगर देखोगे तो यहाँ पर ड्रोन लिक्विडिटी रखी हुई है, मार्केट क्लियरली मंथली एफवीजी में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मंथली एफवीजी को टेप किया, डाउन भी आया था। ओके, उसके बाद वापस से डीएक्सवाई डाउन आया, इसलिए ये अप गया। अभी वीकली में और कोई खास सेटअप है नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है वीकली में। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की,
एंड यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है। अब मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रैपेड ऑर्डर फ्लो दिख रहा है, मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है उसको भी टैप किया, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी उसको भी टैप किया और उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है, करता दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि इस एफवीजी को यूज करके मार्केट अप जाएगा, ये यहाँ पर फेल्यूअर स्विंग रखे हैं इनकी लिक्विडिटी उठाएगा, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक का और इस मंथली एफवीजी का यूज करके डाउन आएगा एंड ये वाला लिक्विडिटी और ये वाला लिक्विडिटी उठाएगा। तो यहाँ पर मार्केट में क्या करना है, आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद आपको देखना है कि ये वाले ऑर्डर ब्लॉक एंड ये वाला एफवीजी इन दोनों में से कौन जीतता है, इस चीज पर ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर अगर अप जाता है, इसकी लिक्विडिटी शिफ्ट करता है ने वापस डाउन आता है, तो यहाँ पर मान लो कि कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी बनाएगा। ठीक है, मान लो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ब्रेक करने दे, उसके बाद आप नेगेटिव जा सकते हैं। इसमें आपका ड्रोन लिक्विडिटी ये रहेगा एंड ये रहेगा। अगर मार्केट अप नहीं गया और वापस से डाउन आया, तो इस एफवीजी जो सॉरी ये वाला जो एफवीजी है इसको डिसरिस्पेक्ट करने दे, इसके नीचे क्लोजिंग देने दे मार्केट को। ठीक है, इसके नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग दे देता है, इस एफवीजी के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देता है, तो इसी एफवीजी को आईएफवीजी की तरह यूज करके आप बेहतरीन सेटअप ढूंढ सकते हैं, एंड ये वाला फर्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी एंड ये आपका फाइनल टारगेट। ठीक है, तो पहले मार्केट को यहाँ पर शिफ्ट होने दें, अभी ना घुसे, क्योंकि अभी ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो है, अभी मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बायर भी पुश कर रहे हैं और सेलर भी पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो देखें कि क्या कर सकता है मार्केट। फिलहाल में डेली टाइम फ्रेम में ऑर्डर फ्लो को क्लियरली होने दें कि मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन आएगा, ये क्लियर करने दें मार्केट को खुद को, उसके बाद आपको इसमें एंटर करना है या इसमें देखना है। एयूडी अगर देखें तो ये यहाँ पर एक मंथली स्विंग था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, एंड यहाँ पर वापस से मंथली एफईजी में ट्रेड कर रहा है मार्केट। वीकली में देखें तो ये लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की एफईजी, मार्केट डाउन आया अच्छे से, यहाँ पर एक एफईजी रखी हुई थी, इसको ब्रेक किया, अब उसी को आईएफईजी की तरह यूज कर सकता है मार्केट। अभी तो मार्केट कंफ्यूजन में फंसा हुआ है, क्योंकि ऊपर की साइड में भी एफवीजी है, नीचे की साइड लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। अगर अपन मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी की देखें तो ये डाउन आ सकता है, लेकिन आपकी जो फिर न्यू ड्रॉन लिक्विडिटी रहेगा वो ये रहेगा एंड ये रहेगा। लेकिन वही जैसे एनजीडी में सिचुएशन है, वही सिचुएशन यहाँ पर भी मंथली टाइम फ्रेम के एफजी को टेप किया, डाउन आ रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर क्लियरली डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो रखा हुआ है, उसको टेप किया, एंड यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है, उसको टेप किया। अब एफवीजी को रिस्पेक्ट करेगा या ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करेगा, किसी एक को डिसरिस्पेक्ट करेगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, मार्केट हमेशा कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेशन में कभी भी एंट्री प्लान नहीं करनी है, कभी भी सेटअप बनते हैं तो भी छोड़ देने हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन में लो प्रोबेबिलिटी रहती है, और लो प्रोबेबिलिटी में आप अगर आपका पैसा फंसाओगे तो कोई मतलब है नहीं। हाई प्रोबेबिलिटी पर ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो है, क्लियर होने दें। अगर मार्केट अप जाता है या यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर वापस डाउन आता है, चेंजिंग ऑर्डर फ्लो देता है, तो क्लियरली आपकी ये फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये हो सकता है। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप ना करे और डाउन आए, तो इस एफवीजी को फेल होने दें, वही वाला जो एनजीडी में है, एंड इसी एफवीजी को यूज करने दें, मार्केट को डाउन आने दें। उसके बाद आप एक अच्छा सेटअप देके लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के उसके बाद आप एंट्री प्लानिंग करें। ठीक है,
जैसा एनजेडी में था सेम वही सेटअप दिख रहा है इसका भी। एंड यूएसडी जेपीवाई इस एफवीजी को फेल कर चुका है, मतलब नहीं है इस एफवीजी को कर चुका है। यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप की अप गया मार्केट। मंथली में कोई खास दिख नहीं रहा है मुझे। वीकली में यहाँ पर एक एफवीजी थी, उसको टैप किया, डाउन आ रहा है मार्केट। इस लो की को लिक्विडिटी रन कर रहा है इस लो की। एंड यहाँ पर देखोगे तो एक छोटा सा एफवीजी रखा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम, इस एफवीजी को टैप कर रहा है मार्केट। ओके, मंथली में देखो तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की, इस जगह की लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने अप गया, वापस से डाउन आया। अगर यहाँ पर देखें अपन फिबो ड्रॉ करके तो क्लियरली डिस्काउंट वीकली एफवीजी, ठीक है। एंड आपका जो हाई टाइम फ्रेम ड्रोन लिक्विडिटी हो सकती है वो ये हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर मार्केट को क्लियरली अप जाने दें, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसको डिसरिस्पेक्ट करने दें, उसके बाद ही पॉजिटिव साइड में देख सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में देखें अपन तो डेली टाइम फ्रेम में ये जो दोनों कैंडल्स है इसके ऊपर अगर जाकर के मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो आप अच्छी तरीके से यहाँ तक ट्रेडिंग कर सकते हैं, अप साइड में देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में कोई खास कॉन्टेक्स्ट है नहीं यूएसडी जेपीवाई में, क्योंकि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी को टेप कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। और अप साइड में जब तक इन दोनों कैंडल्स को या वीकली वो ऑर्डर ब्लॉक को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है तब तक वेट करें। अगर इस एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट करता है वीकली एफवीजी को तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो फिर डाउन साइड के लिए रहेगा, ये वाली लिक्विडिटी। इस एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट करने दें, यहाँ पर कोई न्यू एफवीजी क्रिएट करने दें एंड उसको टैप करने दें, फिर डाउन आए तो आप अपन अच्छे से एंट्री प्लान कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपना सेटअप, ठीक है। तो इसके अलावा जेपीवाई में कोई खास सिचुएशन दिख नहीं रही है मुझे। सीएडी की बात करें तो सीएडी तो वैसे भी अभी तो कोई मतलब नहीं है सीएडी में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी मंथली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी उठा चुका है एंड इस साइड में एफवीजी के अंदर ट्रेड कर रहा है मार्केट। इस एफवीजी को टैप किया, अप गया, उधर लिक्विडिटी स्वीप कर ली। वीकली में ये दोनों एफवीजी थी, इनको टैप किया एंड यहाँ से बाउंस हुआ है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम की ये वाली जो एफवीजी का ग्रुप ऑफ एफवीजी थी ये इनको टैप किया है। अब अगर DXY जिस प्रकार से मैंने बोला कि DXY देखो मैं दिखाता हूँ कि DXY अगर यहाँ से पॉजिटिव जाकर के इन एफवीजी को टैप करता है, DXY यहाँ से पॉजिटिव जाकर के इन एफवीजी को टैप करता है, ठीक है। तो सीएडी है, अब सीएडी देखो मंथली एफवीजी को टैप किया, अब गया वापस से, ये डेली की एफवीजी का ग्रुप है, इनको टैप किया, यहाँ से पॉजिटिव हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम का IRL टू ERL रन कर सकता है सीएडी एंड बहुत अच्छे से कर सकता है। अगर DXY अप जाता है तो आप सीएडी में यहाँ पर पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर DXY ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अप जाता है उसके बाद भी आप सीएडी में यहाँ पर अच्छे से पॉजिटिविटी देखेंगे एंड यहाँ पर अच्छे से एंट्री सेटअप ढूंढ सकते हैं। तो एक बेहतरीन सेटअप बन सकता है सीएडी में, ठीक है। इसके अलावा और कोई खास है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं तो अगर इसकी बात करें अपन CHF तो CHF तो ये लो रखा हुआ है, ये लो रखा हुआ है, न्यू लो क्रिएट सॉरी हाई न्यू हाई क्रिएट किया है। यहाँ पर ये लो रखा हुआ है, एक और लो रखा हुआ है।
यहाँ पर ये इस टाइप का कौन सा पैटर्न बनता है, वो पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम में सालों साल लग जाएंगे। छोड़ो इसको। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो यहाँ पर जस्ट डाउन साइड में एक मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है। ठीक है, डाउन साइड में मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है, और मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी के बाद वीकली में ये एक हाई था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की डाउन आया मार्केट। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक छोटू सा एफवीजी था वीकली टाइम फ्रेम में, इस एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट किया मार्केट ने, डाउन आया। ड्रोन लिक्विडिटी यहाँ पर रखी हुई है आपकी। ओके, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि DXY, जैसे मैंने बताया आपको कि DXY थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेकर के एफवीजी का यूज करके वापस से डाउन आएगा। उस समय CHF में बहुत बेहतरीन एंट्री सेटअप बन सकते हैं, क्योंकि CHF का ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, ऑर्डर फ्लो नेगेटिव है। यहाँ पर मंथली एफवीजी रखी हुई है डाउन साइड में, वीकली ड्रोन लिक्विडिटी रखी हुई है। ठीक है, वीकली लिक्विडिटी स्विप करके डाउन की साइड में आ रहा है मार्केट। ओके, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मीट हो रही है इसमें। ये वाली डेली टाइम फ्रेम की जो एफवीजी थी, इसको ब्रेक किया है। वैसे कितनी पुरानी हो गई है ये भी देख ही लेते हैं। अभी तो 90 दिन के अंदर ही है, तो ठीक है। इस एफवीजी को अप जाता है, ये इस एफवीजी को टैप करता है, डाउन आता है, तो बहुत बेहतरीन आपकी ड्रोन लिक्विडिटी यहाँ रखिए, तो ये IRL टू ERL चल सकता है। और DXY को हमेशा, कोई से भी पेयर में आप एंट्री प्लान कर रहे हो, DXY को सिंक करके देखें। अगर उसमें भी इनके साथ में सेटअप बन रहे हैं तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप फिर बनते हैं, दोनों में बनते हैं तब। ठीक है, तो उसको सिंक करके देखें, क्योंकि जब DXY चलेगा तब ये बहुत अच्छे से चल सकते हैं, तो उसको सिंक करके देखें। अभी यहाँ पर मान लो कि एक छोटू सा एफवीजी डेली टाइम फ्रेम में क्रिएट कर रखा है। अगर DXY अप जाता है, ये भी अप जाता है, तो इसको टैप करता है, डाउन आता है, यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में जाएं, एक अच्छे से सेटअप प्लान करें, देखें एंड एंट्री प्लान करें, ये टारगेट रखें। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि आप इसमें पॉजिटिव जाएं, सिर्फ नेगेटिव। तो यही सेटअप है इनमें। और कोई से दिखा देता हूँ, BTC देख लेते हैं, BTC में क्या स्थिति है। BTC अगर आप देखोगे तो क्लियरली मंथली एफवीजी में ट्रेड कर रहा है, एंड मंथली एफवीजी में ट्रेड करने के बाद आपका IRL टू ERL अगर रन करता है BTC मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली इस कैंडल ने अच्छा सा रिस्पेक्ट दिखाया था, ये कैंडल वापस से डिसरिस्पेक्ट कर रही है। अब भी वीकली में तो और कोई खास कुछ है नहीं। अगर मार्केट BTC मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, यहाँ पर इस लिक्विडिटी को रन करती है या स्वीप करती है यहाँ पर, एंड अप जाती है, और ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो BTC का फिर नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। ठीक है, BTC में वेट करें, इसका लिक्विडिटी स्वीप करें, अप जाए, एंड अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप ना भी करे और अप जाए तो भी इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होने दें, उसके बाद ही देखें पॉजिटिव। ये वाली एफवीजी थी, इसको टैप करके डाउन आ रहा है। ठीक है, BTC और कोई खास सिचुएशन इसमें दिख नहीं रही है। यहाँ पर क्लियरली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन दिख रहा है मुझे, तो आप वेट करें इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने का। अगर ये जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक डाउन साइड में बीरिश ही रहेगा BTC, जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो चेंज होने दें, उसके बाद ही देखें कि क्या कर सकता है BTC। उसके बाद यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में कोई एफवीजी क्रिएट करें, यहाँ पर टैप करें, एंड ये ऑल टाइम हाई आप बिल्कुल टारगेट के लिए रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और
चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी है, वहाँ पर मैं डेली स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड करता हूँ, मार्केट से रिलेटेड मार्केट का व्यू बताता हूँ, तो वो ज्वाइन कर लें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो लास्ट तक।